हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। आज हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। इस पेपर का पीडीएफ इरफान जी ने भेजा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो पेपर शुरू करते हैं। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडीन किसकी सभा को अलंकृत करते थे? आंसर सेकेंड, पल्लव। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था? आंसर सेकेंड, नरसिंहवर्मन फर्स्ट द्वारा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने सल्लेखड़ा को ग्रहण किया? आंसर फोर, इंद्र चतुर्थ ने। राष्ट्रकूट शासक राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? आंसर सेकेंड, कल्याणी के चालुक्य। वह राष्ट्रकूट राजा कौन था जिसकी तुलना उदार तथा विद्वानों के संरक्षक रूप में विख्यात राजा विक्रमादित्य से की गई है? आंसर फोर, अमोघवर्ष। निम्नलिखित में से किस राजवंश के ध्वंसावशेषों पर चोल साम्राज्य की स्थापना हुई है? आंसर थर्ड, कांची के पल्लव। दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? आंसर सेकेंड, परांतक प्रथम। किस राष्ट्रकूट शासक ने परांतक प्रथम को पराजित करके चोलों को अस्थायी रूप से दुष्प्रभावित किया? आंसर फोर, कृष्ण तृतीय ने। किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? आंसर फर्स्ट, राजराज प्रथम। दक्षिण भारत के इतिहास में वह कौन एकमात्र राजनीतिक शक्ति थी जिसने समुद्र पार देशों के विरुद्ध सफल नौसैनिक अभियान किए? आंसर थर्ड, चोल। कंबोडिया के खमेर राजा ने किस चोल शासक के साथ मित्रता की थी? आंसर सेकेंड, कुलोत्तुंग प्रथम। चोलों ने किनके साथ घनिष्ठ राजनीतिक एवं वैवाहिक संबंध स्थापित किए? आंसर फोर, वेंगी के चालुक्य। किस चोल शासक ने मुम्बाडी चोल की उपाधि धारण की थी? आंसर फर्स्ट, राजेंद्र चोल प्रथम। निम्नलिखित में से किससे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभावों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है? आंसर फर्स्ट, मंडलम, वलनाड और कुर्रम। चोल साम्राज्य में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्रामों को क्या कहा जाता था? आंसर फर्स्ट, तन्यूर। चोल साम्राज्य में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्रामों को क्या कहा जाता था? आंसर फर्स्ट, तन्यूर। चोलों ने श्रीलंका के अतिरिक्त किस वैदेशिक देश के विरुद्ध सैनिक अभियान किए? आंसर थर्ड, मालदीव।
चोल सेना का सर्वोत्तम संगठित अंग था? आंसर थर्ड, नौसेना। राष्ट्रकूट कालीन शिल्प एवं स्थापत्य कला का महानतम गौरव है? आंसर थर्ड, कैलाश मंदिर, एलोरा। समकालीन मदुरै के पांड्य शासक किस राजवंश के विरुद्ध युद्धरत थे? आंसर फर्स्ट, चोल। देवगिरी के स्वतंत्र यादव राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर सेकेंड, भिल्लव। निम्नलिखित में से किसने होयसल राजवंश की स्थापना की थी? आंसर फोर, विष्णुवर्धन सल। पांड्य साम्राज्य को विजित करके अंततः निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में शामिल कर लिया गया? आंसर फोर, दिल्ली सल्तनत। किस चोल नरेश ने चेरों को पराजित करके उनके जहाजी बेड़े को विनष्ट किया था? आंसर फोर, राजराज फर्स्ट ने। किस पांड्य नरेश ने चोल नरेश कुलोत्तुंग तृतीय को परास्त किया था? आंसर सेकेंड, वरगुण वर्मन द्वितीय। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूर्वी गंगों ने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? आंसर फर्स्ट, पूर्वी मैसूर। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? आंसर फोर, शैव मत। चोल राज्य के आय का सबसे बड़ा स्रोत था? आंसर सेकेंड, भूमि कर। निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक निर्माण कार्य के प्रति चोलों ने सर्वाधिक ध्यान केंद्रित किया? आंसर फोर, सिंचाई व्यवस्था। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या थी? आंसर फोर, मंडप। चोलकालीन कांस्य प्रतिमाओं में किसकी प्रतिमाएं सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं सुंदर हैं? आंसर फोर, नटराज। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को क्या नाम प्रदान किया गया है? आंसर फोर, द्रविड़। चोल काल में ग्रामीण क्षेत्रों में लेन देन किसके माध्यम से किया जाता था? आंसर थर्ड, धान। शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए किस प्रकार के भूमि अनुदान प्रदान किए जाते थे? आंसर थर्ड, शालाभोग। चोल साम्राज्य की विशाल व्यापारिक श्रेणी निगमों में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी निगम उस काल में विद्यमान नहीं थी? आंसर फर्स्ट, नगरम। मानसोल्लास के लेखक कौन हैं? आंसर फोर, सोमेश्वर तृतीय। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक की उपाधि मत विलास थी? आंसर फोर, सिंह विष्णु। मदुरै कोंड उपाधि थी? आंसर सेकेंड, परांतक प्रथम का। पुलकेशिन द्वितीय ने दूत मंडल भेजा था? आंसर सेकेंड, ईरान में। निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा की उपाधि राज सिंह थी? आंसर थर्ड, नरसिंह वर्मन सेकेंड। निम्न नरेशों में से किसने पुलकेशिन सेकेंड को पराजित किया? आंसर फोर, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने।
किस चोल शासक का गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र से राजनीतिक संबंध थे? आंसर सेकंड, कुलोत्तुंग फर्स्ट। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? आंसर सेकंड, प्रताप रुद्र देव। रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित थी? आंसर थर्ड, काकतीय। वेनिस के यात्री मार्को पोलो ने किस काकतीय शासक का विशेष उल्लेख और उसके शासन की अतिशय प्रशंसा की है? आंसर थर्ड, रुद्रमा का। निम्नलिखित में से किस चोल युगीन तमिल लेखक ने रामायण की रचना की जिसे तमिल साहित्य का महान शास्त्री या गौरव ग्रंथ माना जाता है? आंसर सेकंड, कंबन। निम्नलिखित में से कौन सा पंतन चोल युगीन प्रमुख पंतन नहीं था? आंसर फोर, कोरकाई। प्रसिद्ध उत्तरमेरूर अभिलेख जिसमें ग्राम सभा की कार्यप्रणाली का विस्तार से उल्लेख किया गया है किस शासक के शासनकाल से संबंधित है? आंसर सेकंड, परांतक प्रथम के। गांव की सड़कों की देखरेख के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति उत्तरदायी है? आंसर फर्स्ट, पंचमुखी समिति। महासभा की बैठकें सामान्यतया कहाँ आयोजित होती थीं? आंसर सेकंड, वृक्ष की छाया में। चोल साम्राज्य में प्रदेशों या मंडलों की संख्या कितनी थी? वैसे मंडलों की संख्या 8 से 9 थी। ऑप्शन में 9 नहीं दिया इसलिए ऑप्शन ए 8। चोल नरेश राजेंद्र प्रथम ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी? आंसर फर्स्ट, त्याग समुद्र। निम्नलिखित में से कौन सी चोल कालीन स्थानीय स्वशासन संबंधी सभा नहीं थी? आंसर सेकंड, सभा या महासभा। वह कौन चोल राजा था जिसकी क्रुद्ध विद्रोही भीड़ ने हत्या कर डाली थी? आंसर सेकंड, अधिराजेंद्र। चोल साम्राज्य में आयात की जाने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु थी? आंसर सेकंड, घोड़े। पल्लव मल्ल उपाधि थी? आंसर फोर, नंदी वर्मन सेकंड का। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडी किसकी सभा को अलंकृत करते थे? आंसर सेकंड, पल्लव। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? आंसर फर्स्ट, चोल कला। चालुक्य वंश के एक ही राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया था? आंसर सेकंड, पुलकेशिन फर्स्ट ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आंसर फर्स्ट, बैकुंठो पेरुमल मंदिर नंदीवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। निम्नलिखित में से किस नदी का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय द्वारा नहीं कराया गया? आंसर फोर, मामल्लपुरम का वराह मंदिर। पल्लव रथों में सबसे छोटा रथ है? आंसर फर्स्ट, द्रौपदी रथ। मामल्लपुरम नगर की स्थापना किसने की? आंसर फर्स्ट, नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने।
वातापी किसकी राजधानी थी? आंसर सेकेंड, चालुक्यों का। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? आंसर फर्स्ट, विष्णुवर्धन। कडारकोंड किसकी उपाधि थी? आंसर सेकेंड, राजेंद्र प्रथम का। निम्नलिखित में से कौन चोल राजा नहीं है? आंसर थर्ड, कोकिल विक्रमादित्य। निम्नलिखित में से कौन पारगमन शुल्क समाप्त करने के कारण संगुन द्रविड़ विरुद्ध से सम्मानित था? आंसर फर्स्ट, राजराज प्रथम। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? आंसर सेकेंड, कैलाशनाथ मंदिर। श्री वल्लभ उपाधि किसकी विशिष्टता थी? आंसर फोर, चालुक्यों की। किसके काल में गंगैकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी? आंसर सेकेंड, राजेंद्र प्रथम के। वह कौन चोल नरेश था जिसके शासनकाल में तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण हुआ? आंसर थर्ड, राजराज प्रथम। पल्लव काल में वलयकंठ नाम है? आंसर फर्स्ट, एक विद्वान का। चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था? आंसर थर्ड, राजेंद्र प्रथम ने। पल्लव मल्ल उपाधि थी? आंसर थर्ड, नंदीवर्मन सेकेंड का। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।